दिल्ली शहर में जून की तपती दोपहर थी। सड़कों से गर्म हवा उठ रही थी और स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। आरव और उसकी छोटी बहन पीहू भी खुशी से घर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि अगले दिन से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। भैया, इस बार हम कहीं घूमने जाएंगे ना? पीहू ने उत्साह से पूछा। पता नहीं, पिछले साल तो पापा ऑफिस की वजह से कहीं नहीं ले गए थे, आरव ने बैग संभालते हुए कहा। घर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि मम्मी कपड़े पैक कर रही थीं। मम्मी, कहीं जा रहे हैं क्या? पीहू ने खुशी से पूछा। हाँ, इस बार तुम दोनों अपनी दादी के गांव जाओगे। यह सुनते ही दोनों खुशी से उछल पड़े। सच मम्मी? वही वाला गांव जहां आम के पेड़ हैं? आरव की आंखें चमक उठीं। हाँ, और जहां तुम्हारे दादाजी की बड़ी सी खेती है। मम्मी मुस्कुराईं। अगली सुबह पूरा परिवार ट्रेन में बैठ चुका था। खिड़की के बाहर धीरे धीरे बड़े शहर की ऊंची इमारतें गायब होने लगीं और उनकी जगह हरे खेत दिखाई देने लगे। भैया देखो, कितने सारे पेड़! पीहू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। और वो देख, भैंस तालाब में बैठी है। आरव हंस पड़ा। करीब 6 घंटे बाद ट्रेन गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन के बाहर सफेद कुर्ता पहने दादाजी खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे, मेरे शहर वाले बच्चों आ गए! पीहू दौड़कर दादाजी से लिपट गई। दादाजी, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अभी तो मजा शुरू हुआ है बिटिया, दादाजी हंसते हुए बोले। थोड़ी देर बाद वे बैलगाड़ी में बैठकर गांव की तरफ जाने लगे। रास्ते में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और आम के पेड़ों से आती ठंडी हवा दोनों बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी। दादाजी, यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, आरव ने मोबाइल देखते हुए कहा। अच्छा है, अब असली दुनिया देखोगे, दादाजी मुस्कुराए। गांव पहुंचते ही दादी ने दोनों को गले लगा लिया। अरे, कितने दुबले हो गए हो तुम लोग! शहर में खाना नहीं मिलता क्या? रात को दादी ने मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए, साथ में ताज़ा मक्खन और आम का अचार। दादी, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, पीहू खुशी से बोली। अगली सुबह मुर्गी की आवाज से दोनों की आंख खुली। ये कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह? आरव ने आंखें मालते हुए पूछा। ये गांव का अलार्म है बेटा, दादाजी हंस पड़े। धीरे धीरे दोनों बच्चे गांव के रंग में रंगने लगे। कभी खेतों में दौड़ते, कभी तालाब में पैर डालकर बैठते, कभी पेड़ों से आम तोड़ते। भैया, यहाँ तो एसी के बिना भी मजा आ रहा है, पीहू हंसते हुए बोली। एक दिन दादाजी उन्हें खेत दिखाने ले गए। बेटा, शहर में जो खाना प्लेट में आता है ना, वो यहीं खेतों में पैदा होता है। आरव पहली बार किसानों की मेहनत समझ रहा था। शाम को पूरे गांव के बच्चे मिलकर कबड्डी खेलते। आरव और पीहू भी अब उनके दोस्त बन चुके थे। आरव भाई, शहर में भी लोग पेड़ पर चढ़ते हैं क्या? गांव के एक लड़के ने पूछा। नहीं, वहां तो लोग लिफ्ट पर चढ़ते हैं, आरव ने जवाब दिया। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन अचानक गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अब क्या करेंगे? पीहू डरते हुए बोली। अब असली मजा आएगा, दादी ने मुस्कुराकर कहा। दादी सबको छत पर ले गईं। ऊपर आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। इतने सारे तारे मैंने शहर में कभी नहीं देखे, आरव धीरे से बोला। क्योंकि शहर की भागदौड़ में लोग आसमान देखना भूल गए हैं बेटा, दादी ने प्यार से कहा। फिर दादी ने भूतों और पुराने जमाने की मजेदार कहानियां सुनानी शुरू की। दोनों बच्चे पूरी रात मजे से सुनते रहे। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगीं। दादी, हम वापस नहीं जाना चाहते, पीहू उदास होकर बोली। बेटा, गांव हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जिस दिन वापस जाने का समय आया, दोनों बच्चों की आंखें नम थीं। अगली गर्मियों में फिर आना, दादाजी ने कहा। पक्का दादाजी। और इस बार ज्यादा दिनों के लिए आरव मुस्कुराया। ट्रेन चल पड़ी। गांव पीछे छूट रहा था, लेकिन इस बार आरव और पीहू के दिल में गांव की मिट्टी, दादी के पराठे और दादाजी की बातें हमेशा के लिए बस चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि असली खुशी बड़े मॉल और मोबाइल में नहीं, अपने लोगों के साथ बिताए गए समय में होती है।